अजब गजब इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज राणा नायडू की बारे में बात कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। होली से ठीक पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने वेब सीरीज कॉलेज रोमांस का जब मसला सामने आया तो न्यायाधीश स्वर्णकांता मिश्रा ने अपने चैम्बर में इस सीरीज को देखने की कोशिश की। उन्हें कानों में ईयरफोन लगाने पड़े। अदालत ने कहा किसी की निजी पसंद को देश में बहुमति की पसंद नहीं है, उसे बहुमत की पसंद बताकर इस आधार पे या इस अनुमान पे प्रसारित नहीं किया जा सकता है। आज के युवा इसी तरह की अश्लील और भ्रष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। अदालत की इस टिप्पणी को अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता है और हाल ही में देश के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों से मिलकर अमेरिका लौटे सीईओ टेड सेरेंडस के ओटीटी पर एक ऐसा वेब सीरीज राणा नायडू का प्रसारण शुरू हुआ जिसे आप अपने ड्राइंग रूम तो छोड़िए, बेडरूम में लगे टीवी पर भी बिना ईयरफोन लगाए नहीं देख सकते। इसी ओटीटी पर प्रसारित हो चुकी वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स का भी बहुत सस्ता संस्करण है। वेंकटेश दग्गुबती और राणा दग्गुबती रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। सीरीज में दोनों बाप बेटे बने हैं। दोनों का साथ में एक सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। लेकिन नेटफ्लिक्स ने दोनों को अमेरिकन वेब सीरीज रे डोनोवन के भारतीय रीमेक बना डाला और दोनों ने अपनी बरसों से बनी इमेज को बस एक सीरीज से खराब कर दिया। सीक्रेट गेम ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ब्रांड इमेज के साथ जो किया उसका नतीजा वो आज तक बड़े पर्दे पर भुगत रहे हैं। राणा नायडू के बाद राणा दग्गुबती को कोई फिल्म हिंदी भाषी या किसी भी भाषा का परिवार के साथ देखने जाएंगे तो इसमें संदेह रहेगा कि रे डोनोवन जिस लोह संस्कृति के आधार पर बनी है वहाँ कैसा होगा। कोई पिता अपनी कैंसर से मरती बीवी और अपने बच्चों के सामने दूसरी औरत को वह अपने पिता को गाली दे करके बुलाने का चलन होगा। वहाँ अपने बड़े भाई से भी गाली देकर बात करने की संस्कृति भी होगी। लेकिन भारत में यहाँ अभी गंगा, जमुना, कृष्णा और कावेरी में पानी बह रहा है और जब तक ये ऐसी कहानियों को सामूहिक मनोरंजन की मान्यता मिल पाना मुश्किल है। राणा नायडू की कहानी वही है जो रे डोनोवन की है। एक लंबा चौड़ा शख्स जो मशहूर शख्सियतों के पाप धोता है। बड़ा भाई स्टंट मास्टर है लेकिन हाथ उसका कांपता रहता है। छोटा भाई का बचपन में एक बाबा ने यौन शोषण किया है और तब से वह सदमे में जी रहा है। तीनों का पिता जेल में सजा काट रहा है लेकिन उसे 5 साल पहले ही रिहा कर दिया जाता है। आते ही वो अपने बेटे के यौन शोषण का मुआवजा मांगता है। बाबा तैयार भी हो जाता है 3 करोड़ देने को। फिर पिता बम फोड़ता है कि तीनों का एक भाई और है जो उसकी रखल से पैदा हुआ है। क्रिकेट खिलाड़ी को उसके वीर के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश है। दक्षिण के एक हीरो की समलैंगिक रिश्तों की घटिया सी कहानी है। और है अपराध की दुनिया में सिर तक डूबे मास्टर क्लीनर की पत्नी की, जिसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और जिन्होंने अभी ये जानने की कोशिश नहीं की है कि उनके पिता का अतीत, वर्तमान और भविष्य क्या है। नेटफ्लिक्स अपने भारतीय ग्राहकों से हर महीने मोटी रकम लेता है। 6 जुलाई 2018 से नेटफ्लिक्स ने भारतीय वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स के साथ जो भारतीय प्रसारण शुरू किया था
उस सिलसिले की राना नायडू 23वीं सीरीज है, 33। इन 33 सीरीज में से दर्शकों को पसंद आने वाली श्रृंखलाओं की संख्या 2.5 तक भी नहीं पहुंचती है। तमाम उठापटक इसी बीच नेटफ्लिक्स के मुंबई दफ्तर में होती रही, लेकिन घूम फिर कर सामग्री उनके सीक्रेट गेम शैली पर ही अटकी। फ्लोरोसेनी की नंगी पीठ दिखाकर उनका राजेश के साथ कथित संभोग दृश्य सीरीज में गंदापन लगता है। इसके बाद के संवाद ऐसे कि खाना खाते खाते आप सीरीज देख रहे हैं तो उल्टी आ जाए। पूरी सीरीज एक तयशुदा खाके पे चलती है, जो 2 एक्शन दृश्य, एक चेज सीक्वेंस, एक सेक्स सीन, फिर 2 भावुक दृश्य और फिर 2-3 दृश्यों में मुख्य कलाकारों के बीच मुक्त कंठ से होने वाली गालीबाजी। मेरा ऐसा मानना है कि रे डोरेमन की ये घटिया रीमेक है। तीसरे एपिसोड तक आते आते जस्टिस स्वरकांता मिश्रा बहुत याद आती हैं। टीबीएफ पर हुए मुकदमे के दौरान की गई उनकी टिप्पणी इस सीरीज पर भी एकदम सटीक बैठती है। और कोई कैसे कितना गिर सकता है, अपराधियों के भी देश में ईमान रहे हैं। ये ठीक है कि दैहिक संबंधों की दीवारें मेट्रो शहरों में अब खिड़की पे लगे पर्दों की तरह पारदर्शी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी देसी दर्शकों के लिए भारतीय कहानियों की कमी है क्या? अभी दिल्ली में लगे पुस्तक मेले में बताते हैं कि लाखों लोगों का मेला लगा रहा। क्या वहाँ 100 किताबें भी नहीं रही होंगी जिन पर वेब सीरीज या फिल्म बन सके? लेकिन नेटफ्लिक्स के दफ्तर में हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाएं पढ़ने वाले लोग ही कितने हैं? मुंबई में सबको पता है कि जब नेटफ्लिक्स पर दिल्ली क्राइम, डिग पर्ल, द फेम गेम, खाकी या कैट जैसी सीरीज आती हैं तो भ्रम होने लगता है कि देसी दर्शकों को ये ओटीटी स्वदेशी कहानियां दिखाने में रुचि ले रहे हैं। लेकिन ऐसे हर कहानी रे डोरेमन जैसा ऐसा रीमेक पानी फेर देता है। बैंकटेक्स ने सबसे ज़्यादा निराश किया है। लोकोमोटिव ग्लोबल नाम की कंपनी के बनाई इस सीरीज में कहानी, किरदार और उसकी पृष्ठभूमि, जिनका चरित्र चित्रण, जिनके संवाद सब सीधी नकल कर उतार दिए गए हैं। ओरिजिनल नाम की चिड़िया भी नजर नहीं आती है। राणा दग्गुबती का किरदार तो फिर भी अपनी इज्जत बचाने में लगा रहता है, लेकिन हिंदी दर्शकों को कभी फूलों सा चेहरा, तेरी कलियों सी मुस्कान गाने पर अभिनय कर रहे रिझाने वाले वेंकटेश से किरदार भी बुढ़ापे में करेंगे ऐसा यकीन नहीं होता था। सुरवीन चावला 2 बड़े बच्चों की मां बनी है और पूरी कोशिश करती हैं कि बच्चों में ना सही कम से कम सीरीज में नए दौर की मां का ठिकाना वह पूरी तरह से कब्जा लें। सीरीज में नए दौर की मां का ठिकाना पूरी तरह से निभाने में वो सफल हुई है। अभिषेक बनर्जी को जफार जैसे किरदार उनके चेहरे पर बने रहने वाले स्थायी भावों की वजह से मिलते हैं। ये भी इसी सीरीज से तय होता है कि सुशांत सिंह ने एक बार साबित किया है कि उनको सही किरदार मिलेंगे तो वह अब भी कमाल दिखाने में मादा रखते हैं। तो ये था हमारा राणा नायडू वेब सीरीज का रिव्यू जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। आप देखना चाहें तो राणा नायडू को नेट सीरीज पे देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स जब भी देख पाएंगे जब उनको आप पैसा पे करेंगे। जिन लोगों के पास है वो नेटफ्लिक्स देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि जो मैंने लिखा है हमारे हिसाब से तो कॉपी की कॉपी है। इतनी गंदी गालियां, रिश्तों का कोई अहम नहीं, मेरे को तो पसंद नहीं है। हाँ, जो लोग सेक्स देखना पसंद करते हैं उनके लिए देखी जा सकती है। अब कितनी बार देखना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मैंने तो पूरी वेब सीरीज़ देखी है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। तो ये था राना नायडू नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और जब आप राना नायडू को नेटफ्लिक्स पे देखें उसके बाद कमेंट करके बोलें जो हमने रिव्यू लिखा है क्या वो परफेक्ट है। धन्यवाद।